कैसे हैं? उम्मीद है आप सबसे बेस्ट होंगे और आपकी पढ़ाई भी सबसे बेस्ट चल रही होगी। हम आपके लिए आज लेके आए हैं पॉलिनोमियल की क्लास, जो कि आपके लिए एग्जाम में चार चांद लगा सकती है। देखिएगा पूरी क्लास, और अगर अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर देखिए, साझा करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी जरूरी है। चलिए क्लास को देखते हैं कि क्लास में क्या क्या हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आपके लिए हम क्लास में क्या लेके आए हैं ये देखते हैं जस्ट अभी। ये तो क्या होता है आपके लिए। यस, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। देन क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, तो एन इंट्रोडक्शन टू अ पॉलिनोमियल, सब कुछ समझाएंगे बारी बारी से, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाने वाला हूँ। सब कुछ देखते जाइएगा, धीरे धीरे सब आएगा आपके दिमाग में। यस, तो क्या होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression consisting of the variable and coefficient। तो किन को लेके चलता है? वेरिएबल एंड कोफिशिएंट को। कौन से वेरिएबल और कौन से कोफिशिएंट? तो ये जो x के साथ में x4 लिखा हुआ है ना, x क्यूब के साथ में, ये x का कोफिशिएंट है। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये x का कोफिशिएंट है। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये x का कोफिशिएंट है। और जो ये नंबर्स अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास स्लाइड में देखते हैं क्या है आपके लिए। तो आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अब ठीक रहेगा। यस, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं, और उसके बाद में आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं। तो जिनकी पावर एक हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी पावर दो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी पावर 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस बात ये फंस रही है ना कि यार अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चंस में देखें, तो क्यूबिक इसमें वाले में तो क्यूब भी है, स्क्वायर भी है। इसका क्या मतलब? तो हम इसे क्यूबिक कैसे कह दें? स्क्वायर है, क्यूब है, और इसमें स्क्वायर है और साथ में एक्स की पावर 1 भी है, तो हम फिर कैसे कह दें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यहाँ पे तो चलो हम मान लेते हैं एक्स की पावर 1 है, बट यहाँ पे तो 2 है। तो ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर लीनियर, इसमें इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 2। इसमें हाईएस्ट पावर 3। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो भाइयों और दोस्तों, आपके लिए मैं बता दूं सबसे बेस्ट चीज कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपके सामने इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इसमें डिग्री क्या कहलाएगी? तो डिग्री कहलाएगी 3। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा हाई पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी इसकी। और अब आपके सामने कोई भी इक्वेशन रख दी जाए और उसमें कहा जाए कि बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप साफ साफ बता सकते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री कहलाएगी। अगर यहीं पे 4 लिखा होता तो इसकी हाईएस्ट पावर 4 हो जाती, और ये क्या कहलाती? इसकी डिग्री 4 कहलाती। अगर यहीं पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, कुछ भी होता, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही इसकी डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट एंड टर्म क्या कहलाते हैं। तो कोफिशिएंट मैंने अभी बताया कि जो x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है वो कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 माइनस 2 5 क्या है? कोफिशिएंट है। और टर्म्स कितने टर्म्स में है? तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। कौन कौन से टर्म है? 3x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 2x एक टर्म है,
5 एक टर्म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। एक है कि कोफिशिएंट आर दी न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म्स। तो कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म्स होता है, एंड टर्म आर दी सेपरेट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सेपरेट जो पार्ट होते हैं ये पॉलिनोमियल के, ये क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो मेंस है आपका, मेन बहुत ज्यादा इसी पे फंसता है ना। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो इक्वेशन को जीरो बना दे वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी वैल्यू पुट करो और उसके बाद में वो अगर इक्वेशन जीरो बन जाती है तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लेते कुछ भी लिखा है, 3 टर्म में लिखा है और मैंने इसमें -2 पुट कर दिया, और -2 करने के बाद में अगर यहाँ पे पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन क्या है? वही -2 इक्वेशन का क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का और भी तरीका है। वो क्या तरीका है? वो कुछ ऐसा तरीका है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी इक्वेशन का कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर या समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे? इसमें पहले फैक्टर कर लेंगे इसके। और फैक्टर कैसे करते हैं हम आपको दूसरी क्लास में ले जाएंगे, भी ये वीडियो की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आप फिर बोर होने लगेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं वो हम आपको अगली वाली क्लास में सिखाएंगे। तो हम जैसे ही इनका फैक्टर करते हैं तो हमारे कुछ टर्म इन फॉर्म में टूट जाते हैं, इन ब्रैकेट के फॉर्म में टूट जाते हैं। जब भी इन ब्रैकेट के फॉर्म में टूट जाएंगे और फिर हम इन्हें कर लेंगे इक्वल टू जीरो, तो एक ब्रैकेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा और दूसरा भी ब्रैकेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की। जो भी x की वैल्यू आएगी वही x के इस इक्वेशन के जीरोस ऑफ द कहलाएंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे इस इक्वेशन के। नेक्स्ट और बात करते हैं हम लोग, और हाँ, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखिए लिखा है ना, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये यार इस पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? उससे पहले इसे रफ करते हैं। हम दिख नहीं रहे हैं, और हम दिख नहीं रहे हैं तो फिर मन नहीं लग रहा है। हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। मैंने कहा फैक्टर आपको आगे सिखाऊंगा, पर यहाँ पे सीख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पहले सेपरेट करते हैं। 5x को ऐसे तोड़ो कि 6 मल्टीप्लीकेशन में और जोड़ने पे 5 आए, तो वो क्या नंबर हो सकते हैं मुझे बताओ। यहाँ पे करें, अच्छा लगेगा यहाँ पे करते हुए ना। हाँ, एक मिनट पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, याद दिला देना मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब हमें क्या करना है? इस 5x को कुछ इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लीकेशन पे 5x को 5 को ही सेपरेट करना है कि मल्टीप्लीकेशन पे 6 आ जाए, और प्लस करने पे, यहाँ पे क्योंकि प्लस लगा है तो प्लस करने पे हमारा क्या आ जाए? 5 आ जाए। जब हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दे रखे होते, यहाँ पे नंबर्स दिए होते, गिवन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लीकेशन में लाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं इस कांस्टेंट टर्म को, और जब मल्टीप्लाई हो जाता है तब हम चेक करते हैं कि क्या वो मल्टीप्लीकेशन सेपरेट करने पे ये नंबर उस मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, उसकी वीडियो हम फिर ले आएंगे। आप जो यहाँ पे है सिर्फ उतना समझो। तो 5x हमारे पास लिखा हुआ है, इस 5x को क्या करेंगे? तो 5x को हम तोड़ सकते हैं 3 प्लस 2 में। क्या तोड़ सकते हैं? अब चेक करो, क्या 3 प्लस 2 5 होता है? होता है भैया। और क्या 3 प्लस 2 6 हो सकता है? हो सकता है भैया। 3 2 6। तो हमने कुछ नहीं किया, 5x को हमने 3 प्लस 2x में सेपरेट कर दिया, प्लस का 6 और माइनस का, फिर इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर। फिर हम x का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और आपका आ जाएगा माइनस का 3x, और फिर ये माइनस इसे माइनस करेगा और फिर यही माइनस इसे भी माइनस कर देगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 6। क्या गलत हो रहा है क्या मेरे से कुछ? अगर गलत हो रहा है तो भैया समझा देना मुझे, हो सकता है गलत हो सकता है कहीं पे। फिर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इन इन दो पैटर्न में और इन दो पैटर्न में क्या कॉमन हो सकता है। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इसमें x कॉमन हो सकता है, तो अंदर बच सकता है भैया
आपका x माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो सॉरी माइनस का टू कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आपका बच जाएगा x माइनस का थ्री। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, आप चाहें तो उसको खोल के देख सकते हैं कि क्यों ये माइनस आएगा। तो आपका एक टर्म आया x माइनस थ्री और दूसरा माइनस आया, तो दोनों में कॉमन है, तो x माइनस थ्री हम अलग लिख लेंगे, और फिर एक टर्म बचा आपके पास में x माइनस टू, तो हम x माइनस टू अलग लिख लेंगे, और ये सब इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो यानी कि जो चीज़ अभी हम समझा रहा था वो करके दिखा रहा हूँ। और फिर इसके बाद में एक बार में x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो x इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, और दूसरी बार में x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो x इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो मैं कहूँ x इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, तो आप कहोगे 3, 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और आप अगर चेक करना चाहें इस पॉलिनोमियल के जीरोस को, तो आप इसकी वैल्यू उठा के इसी पॉलिनोमियल में रख दीजिए, और अगर आपको जीरो हो जाए तो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ इसका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या हम लेके आए हैं आपके लिए। ये आपका फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो भैया आपका फैक्टराइजेशन कैसे होता है हम ये सिखाते हैं आपको। अब मुझे एक बात बताइएगा भैया, आपका फैक्टराइजेशन करना अभी बाकी रह गया क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल मेथड क्या होता है, फैक्टर बाय द ग्रुपिंग, ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज होती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब चीजें समझिए आइडेंटिटीज कहलाएं। और फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि मैंने अभी किया था, तो फैक्टर ही किया था मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो वो फैक्टर ही कहलाएगा। कैसे किया आप सीख चुके हैं, आप खुद से कर सकते हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को तोड़ के फैक्टर करना। और उसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 फैक्टर करो। तो हम आपको सिखाते हैं फिर से एक बार, लास्ट बार, कि कैसे करेंगे इसे, यहीं पे समझ लेते हैं। देखो 7x है, 7x में क्या करें कि मल्टीप्लीकेशन करने पे 10 आ जाए, और ऐड करने पे 7 आ जाए, तो आ जाएगा आपका 5 प्लस 2। तो 5 और 2 एक ऐसे नंबर हो गए जो प्लस करने पे 7 आपको मिल रहा है, और मल्टीप्लीकेशन करने पे 10 मिल रहा है। तो 5 प्लस टू एक्स और प्लस का 10, और इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप बाकी का कर सकते हैं खुद से, आप x को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 2x और प्लस का 10, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास में पहले इधर वाले में कॉमन लेंगे, तो आपके पास में x कॉमन होगा, और अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 5, और इधर आप जब कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो अंदर भी बच जाएगा x माइनस 5, और वापस से x माइनस 2 और x माइनस 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे, और ये फैक्टर कहलाए। और अगर आपको जीरोज ऑफ इसके पॉलिनोमियल निकालने, तो इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। हाँ, तो आपकी क्लास यहीं पे होती है खत्म। और आपको अगर इस तरह की कोई भी पीडीएफ चाहिए या इसी यही पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।